मृत्यु तीन प्रकार की है। श्री सनत कुमार बता रहे हैं, सब की मृत्यु का अलग अलग कारण होता है। हर किसी को मरना पड़ता है, पर मरने का कारण सबका अलग होता है। तीन तरह की मृत्यु का निरूपण किया है। एक होती है इच्छा मृत्यु, एक होती है अनिच्छा मृत्यु और एक होती है देव इच्छा मृत्यु। है मृत्यु ही, पर तीनों का कारण और तीनों का फल अलग अलग है। इच्छा मृत्यु किसको कहते हैं? ये भूत प्रेत जो ये बनते हैं, ये कौन से वाले बनते हैं? ये श्री सनत कुमार बता रहे हैं कि जो अधोगति को प्राप्त जीवात्मा होती है, वही जाकर के जो बचा हुआ जीवन का समय होता है, वो भूत प्रेत बनकर के समय काटते हैं। जैसे कि हमारा जीवन 80 साल का है और हमने अपने जीवन को 40 साल में ही खत्म कर दिया। जीवन के बचे हुए जो हमारे 40 साल हैं, उस 40 में का भी 3 गुना हो जाता है। तो 4 3 12 120 साल। 120 साल उस जीवात्मा को अनेक अनेक प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। अगर अधोगति को प्राप्त हुआ है, कहीं भूत प्रेत बन गया, तो बेचारा कब तक भटकता रहेगा। उसके कुल वाले परेशान हो जाते हैं। नाना प्रकार के ज्योतिषियों के पास में जाते हैं, कहते हैं हमें बताओ कि हमारा व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, हमारे वंश वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं है। फिर वो ज्योतिषी कहते हैं कि आपकी कुंडली पर पितृदोष लगा हुआ है, आपके यहाँ पर अकाल मृत्यु हुई है। फिर उनकी शांति के लिए नारायण बलि, पितृ गायत्री, भागवत का पाठ, भागवत की कथा, देव तर्पण, ऋषि तर्पण आदि आदि नाना प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। तो एक होती है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु कैसी है? हम ने किसी कार्य को किया, जैसे कि कोई बिजनेस किया और उस बिजनेस में घाटा लग गया, हम उस घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सके और हमने अपने जीवन को खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। जीवन है, जीना चाहते हैं, पर हमने खुद उस जीवन को खत्म कर दिया। जैसे घी में, दीपक में बाती भी है और तेल भी है। दीपक जल रहा है, वो जलना चाहता है, पर हम क्या करते हैं, उस दीपक को जाकर के फूंक मार करके या उसको दबा करके बुझा देते हैं। वो बुझना नहीं चाहता था, पर उसको हमने बुझाया अपनी इच्छा से। इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। एक होती है अनिच्छा मृत्यु। हम मरना नहीं चाहते हैं, हमें जीना है। हम घर से निकले किसी काम से, आगरा जाना है और रास्ते में कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और वहां पर मृत्यु हो गई। सोचा नहीं था कि हमें मरना है, पर अकस्मात मृत्यु हो गई। अकस्मात कोई बीमारी लग गई, उस बीमारी से मौत हो जाती है। इसको बोलते हैं अनिच्छा मृत्यु।
और एक होती है देव इच्छा मृत्यु। और देव इच्छा मृत्यु कैसी होती है? जीवन चल रहा है, कभी दुख भी आ रहा, कभी सुख भी आ रहा है, और 80 साल का जीवन पार किया और समय पूरा हुआ और राम नाम सत्य हो गए। उसको बोलते हैं देव इच्छा मृत्यु। जय हो। जो देव इच्छा मृत्यु वाले होते हैं अधिकतर वो सीधे जाते हैं, प्लेन से जाते हैं। उनके लिए कोई ब्रेकर नहीं होता है। पर जो कार से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो रास्ते में कई जगह रुकते रुकते जाना पड़ता है। पर हवाई जहाज से जाने वाले को रुकना नहीं पड़ता, वो तो एक बार बैठे और जो चालू से वहीं पर उतरना जहां पर जाना है। तो भैया अगर कार से सफ़र करोगे तो ब्रेकर से टक्कर लेनी पड़ेगी, ट्रेन से सफ़र करोगे तो स्टेशनों से गुजरना पड़ेगा, और ये दोनों मृत्यु वही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हमें कार से नहीं जाना, हमें ट्रेन से नहीं जाना, हमें तो काय से जाना है? प्लेन से जाना है। तो मृत्यु को और जीवन में हमेशा एक बात का याद रखना चाहिए कि कुछ सत्य हो या ना हो, पर अंत में जब हम सुनने वाले नहीं होंगे तब ये बात जरूर बोली जाएगी, राम नाम सत्य है। पर कब बोलेंगे? जब हम सुनने लायक नहीं होंगे। अरे जब सुनने लायक हैं तब तो बोल लो कि राम नाम सत्य है। उसके बाद तो महाराज दो बोलेंगे राम नाम सत्य, तीसरा कहेगा अरे काय का सत्य है, कल तक तो बेईमानी कर रहा था, अच्छा हुआ मर गया। बार बार उसके पास में बोला जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जैसी शमशान में जाते हैं वहाँ उसको जलाया फूंका, और भैया जल्दी चलो, दुकान सत्य है, घर सत्य है, व्यापार सत्य है, सब वही सत्य है। फिर राम नाम सत्य नहीं है। राम नाम सत्य तो हमेशा याद करना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव